नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विशाल गोयल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और शानदार वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जब भी हम अपना मकान बनवाते हैं और इसके फिनिशिंग पार्ट पर आ जाते हैं, इट मीन्स कि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया वॉल प्लास्टरिंग के साथ और अब हमें इस पर डेंटिंग पेंटिंग मीन्स पेंट का काम करवाना है। तो अक्सर ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वे पेंट से पहले अपने घर की दीवारों पर क्या कराएं, पुट्टी या फिर पीओपी। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पुट्टी और पीओपी की प्रॉपर्टीज यानी कि इनके फायदे और नुकसान तो छोड़ो, इन दोनों के बीच का अंतर भी मालूम नहीं होता कि पुट्टी और पीओपी में क्या फर्क होता है। और अक्सर वे गलत चीज का चुनाव कर लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में बहुत अफसोस होता है कि काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं यह न करवाता। तो अगर आप भी अपना मकान बनवा रहे हैं या फिर बनाना चाहते हैं और आपको पुट्टी और पीओपी के बीच में जरा भी कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको पुट्टी और पीओपी के बीच में कंपैरिजन करके तो दिखाऊंगा ही कि इन दोनों में से क्या बेहतर है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पुट्टी और पीओपी को पेंट से पहले प्लास्टर की दीवारों पर लगाना क्यों जरूरी होता है, इसके बिना हम पेंट क्यों नहीं कर सकते। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें पेंट से पहले पुट्टी और पीओपी करानी ही क्यों है। क्यों ना हम डायरेक्ट अपनी प्लास्टर दीवारों पर पेंट अप्लाई कर दें, क्योंकि एक्चुअली ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक अच्छा पेंट ही एक अच्छी फिनिश देता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कितना भी महंगे से महंगा पेंट खरीद लो, जब तक कि आपकी दीवारें क्रैक्स, पोर्स और अंडुलेशन फ्री न हो, आपको कोई भी पेंट एक अच्छी फिनिश नहीं दे सकता। और आपकी दीवारों को अंडुलेशन फ्री बनाने के लिए, क्रैक्स फ्री बनाने के लिए पुट्टी और पीओपी ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इसीलिए आपको पुट्टी और पीओपी पेंट से पहले कराना जरूरी होता है, क्योंकि पुट्टी और पीओपी न ही आपकी दीवारों को पोर्स, क्रैक्स और अंडुलेशन फ्री बनाती है, बल्कि यह आपके पेंट को एक मजबूत बेस देने के साथ साथ एक अच्छी फिनिश भी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए पेंट से पहले पुट्टी और पीओपी कराना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि पेंट से पहले हमें पुट्टी और पीओपी क्यों करानी चाहिए। आइए अब हम देखेंगे पुट्टी और पीओपी के बीच के कंपैरिजन को कुछ टेक्निकल डिटेल्स के साथ, जिससे आपको ये इजीली क्लियर हो जाए कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है और आपको अपने घर में कौन सा यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि सीमेंट पुट्टी एक व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी है, यानी कि इसमें पॉलीमर, व्हाइट सीमेंट और मिनरल के कंपोनेंट मिक्स रहते हैं, जिसके कारण ये पीओपी से ज्यादा ड्यूरेबल तो रहती ही है, साथ ही साथ ये दीवारों को एक व्हाइट, ब्राइट, स्मूथ और सुपीरियर फिनिश भी देती है। आजकल ये ट्रेंड में है। और पीओपी बेसिकली जिप्सम ही है, जिसे पकाकर इसका पाउडर बना दिया जाता है, जो पानी के साथ मिलने पर हार्ड हो जाती है और पेंट के लिए एक मजबूत बेस बनाती है। दूसरी बात, हाउ इट वॉज नेम्ड, इन्हें पुट्टी और पीओपी नाम कैसे दिया गया। तो पुट्टी तो एक जेनेरिक टर्म है, इसलिए इसे पुट्टी कहते हैं। और पीओपी की पेरिस के पास बहुत सी खदानें हैं जहां से इसे निकाला जाता है, इसीलिए इसे पेरिस का प्लास्टर यानी कि पीओपी कहा जाता है। अगर इन दोनों के टाइप्स की बात करें तो वॉल पुट्टी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, कोर्स पुट्टी और फाइन पुट्टी। और जिप्सम, सीमेंट प्लास्टर और लाइम प्लास्टर, ये तीनों पीओपी के ही टाइप्स हैं। आइए अब हम थोड़ा इन दोनों की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि पुट्टी एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है, पर पीओपी की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत लो होती है। सेकंड है वाटर रेजिस्टेंट। पुट्टी की वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी बहुत हाई होती है, इसी वजह से ये जिन दीवारों पर थोड़ी बहुत डैम्पनेस हो वहां भी की जा सकती है और ये उस डैम्पनेस को कंट्रोल कर सकती है। पर माइनर डैम्पनेस को, बहुत ज्यादा डैम्पनेस या लीकेज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन पीओपी वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती, यह पानी में डिसॉल्व हो जाती है और डैम्पनेस में या पानी के कांटेक्ट में आते ही यह पील ऑफ यानी कि इसकी पपड़ी बनकर उखड़ने लगती है। नेक्स्ट, अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती की बात करें तो वॉल पुट्टी की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, इसमें सीमेंट होने की वजह से। वॉल पुट्टी की टेंसाइल, एडेशन, कंप्रेशन और फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है, पर पीओपी की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है पुट्टी की तुलना में।
नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। पुट्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होने के कारण, जिससे पुट्टी वाली दीवारों पर किए गए पेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। पर पीओपी कम ड्यूरेबल होती है जिससे पेंट की लाइफ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है ड्राइंग टाइम। पुट्टी का ड्राइंग टाइम अप्रोक्स 6 से 8 घंटे का है। पुट्टी को सूखने में कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं, पर पीओपी सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही सूख जाती है। अगर इन दोनों में कोट रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोनों पुट्टी और पीओपी दोनों में ही मिनिमम 2 कोट रिक्वायर्ड है एक बेटर फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट है डेंसिटी। पुट्टी की डेंसिटी 1.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर तक होती है, जिसमें प्लस माइनस 0.5 ग्राम तक का वेरिएशन हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। और पीओपी की डेंसिटी अप्रोक्स 1.2 ग्राम पर क्यूबिक मीटर तक रहती है। नेक्स्ट है इन दोनों की सेल्फ लाइफ। पुट्टी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के 6 महीने के अंदर ही यूज कर लेनी चाहिए एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और पीओपी का सीन ऐसा है कि अगर एक बार इसमें आपने पानी मिला दिया तो फिर ये आपको तुरंत ही यूज करनी चाहिए, नहीं तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे और ये काम के लायक नहीं रहती। नेक्स्ट, लुक एंड अपीयरेंस। अपनी हाई व्हाइटनेस की वजह से पुट्टी एक बेटर अपीयरेंस देती है, पर पीओपी से एक येलोइश लुक का सरफेस अचीव होता है, इसीलिए इसमें पेंट भी ज्यादा लगता है अगर इसमें व्हाइट लुक लानी हो तो। नेक्स्ट है इन दोनों की फिनिश। पुट्टी एक मैट फिनिश देती है जो कभी भी एक लेवल सरफेस अचीव नहीं कर सकती, पर पीओपी एक स्मूथ फिनिश देती है और एक लेवल सरफेस अचीव कर सकती है। नेक्स्ट है इन दोनों की फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। वॉल पुट्टी लेस फायर रेजिस्टेंट है एज कंपेयर टू पीओपी, पर पीओपी में जिप्सम होने की वजह से पीओपी फायर रेजिस्टेंट होती है, मींस आग नहीं पकड़ती। नेक्स्ट, अगर इनके सेटिंग टाइम की बात करें तो वॉल पुट्टी का सेटिंग टाइम है अराउंड 2 घंटे और पीओपी मात्र 5 मिनट में ही सेट हो जाती है। नेक्स्ट है क्रैक रेजिस्टेंट। क्योंकि पुट्टी एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए इसमें श्रिंकेज के कारण क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं, पर क्योंकि पीओपी जिप्सम से बनाई जाती है इसीलिए ये एक ग्रेट क्रैक रेजिस्टेंट है, इसमें क्रैक्स नहीं आते। हीट इंसुलेटर। वॉल पुट्टी हीट इंसुलेटर नहीं है, पर पीओपी की एक खास बात है कि ये एक अच्छी हीट इंसुलेटर है, जिससे ये घर के अंदर की दीवार को गर्मी में गर्म नहीं होने देती और इंडोर का रूम टेम्परेचर कम करती है पुट्टी की तुलना में। अगर इनके यूजेस की बात करें तो पुट्टी स्पेशली यूज की जाती है क्रैक्स और पोर्स को फिल करने के लिए, पर पीओपी वॉल की फिनिशिंग, कास्टिंग और डेकोरेटिव फीचर्स के लिए यूज की जाती है। अब बात करते हैं इनकी थिकनेस की। तो पुट्टी की थिकनेस कभी भी 3 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 1.5 mm पुट्टी की आइडल थिकनेस मानी जाती है। पुट्टी के फर्स्ट कोट की थिकनेस तो 0.5 से 1 mm तक ही रिकमेंड की जाती है और पीओपी में आप 1 इंच तक की इंडोलेशन भी कवर कर सकते हैं, यानी आप इसकी थिकनेस 20 mm तक भी रख सकते हैं। रिक्वायर्ड प्राइमर कोट ऑन बेस सरफेस। व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी में प्राइमर कोट करने की जरूरत नहीं होती, पर पीओपी के लिए इसे अप्लाई करने से पहले प्राइमर कोट मस्ट है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन। सीमेंट पुट्टी को आप हर जगह इंटीरियर, एक्सटीरियर, सीलिंग और एक्सपोज्ड सरफेस में यूज कर सकते हैं, पर पीओपी को आप सिर्फ इंटीरियर और सीलिंग सरफेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप मॉइस्ट सरफेस या एक्सटर्नल वॉल्स पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह पानी में डिसॉल्व हो जाती है। पुट्टी और पीओपी दोनों को ही पुट्टी नाइफ या ट्रॉल से अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, अगर इनके एरिया कवरेज की बात करें तो 1 kg पुट्टी में 10 से 15 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर होता है 2 कोट में, यानी कि 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर एरिया, और पीओपी में 6 से 7 स्क्वायर फीट एरिया 1 kg में 2 कोट करने पर, यानी कि 0.6 से 0.7 स्क्वायर मीटर एरिया। और लास्ट में अगर इन दोनों की कॉस्ट की बात करें तो पुट्टी पीओपी से एक्सपेंसिव है और पीओपी पुट्टी से सस्ती होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पुट्टी और पीओपी के बीच का डिटेल कंपैरिजन। और अगर कंक्लूजन की बात करें कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि दोनों के ही अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, पर इन्हें चूज करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। अगर आप अपने घर की इंटीरियर वॉल डिजाइन को एक बेटर लुक और डेकोरेटिव फीचर्स देना चाहते हैं तो आप पीओपी के साथ जाएं, लेकिन यह ध्यान रहे कि पीओपी की एक कंडीशन है कि यह आप डैम्प सरफेसेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, और क्योंकि वॉल पुट्टी की
कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, यह एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होने के कारण। इसीलिए इसे आप अपने एक्सटीरियर मींस एक्सपोज्ड सरफेसेस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मींस आप इंटीरियर के लिए पीओपी और एक्सटीरियर के लिए पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप पुट्टी को अपने घर के इंटीरियर वॉल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। पुट्टी को आप कहीं भी इंटीरियर, एक्सटीरियर, सीलिंग सरफेस, एक्सपोज सरफेस कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पीओपी की एक कंडीशन है कि पीओपी को आप एक्सपोज्ड सरफेसेस में अप्लाई नहीं कर सकते और डैम्प सरफेसेस में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पुट्टी इजिली पानी में डिजोल्व हो जाती है, यह वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती। इन्हें याद करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। आप सिर्फ 2 लाइन याद रखें कि पीओपी अच्छी है इंटीरियर वॉल्स के लिए और पुट्टी अच्छी है एक्सटीरियर वॉल्स के लिए। बाकी आप पुट्टी को कहीं भी अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पुट्टी और पीओपी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी आगे आने वाली हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी वीडियोस को देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।